नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी 786। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीति आयोग, जो सी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन हर साल इसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पैटर्न रखा हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखते हैं नीति आयोग। पहले फ्रेंड्स, नीति आयोग के पहले क्या था आपका? योजना आयोग था। ठीक है, जब योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया तो इसके स्थान पे नीति आयोग को लाया गया। तो थोड़ा सा हम लोग योजना आयोग को देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग नीति आयोग को देखेंगे। ठीक है, अब देखना फ्रेंड्स, योजना आयोग क्या होता है आपका। तो फ्रेंड्स, यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। ठीक है, जो फ्रेंड्स आपका योजना आयोग था, यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। और देखना फ्रेंड्स, जो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अब फ्रेंड्स, जो आपका योजना आयोग है, इसके कार्य क्या थे? तो फ्रेंड्स, इसके जो कार्य थे मेनली टू वर्क थे। देखना यहाँ पे, पहला था पंचवर्षीय योजना बनाना और दूसरा था कि राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। और फ्रेंड देखना, जो 12वीं आज तक टोटल फ्रेंड्स 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स 2012 से 2017 तक चली। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग क्या होता है, योजना आयोग का कार्य क्या होता है। फ्रेंड्स, योजना आयोग का कार्य देखना, ये क्या करता है, प्लानिंग के साथ साथ वित्तीय आवंटन भी करता है। ठीक है, वित्तीय आवंटन भी करता है। अब फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब हमारा नीति आयोग क्या होता है फ्रेंड्स। नीति आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय होता है फ्रेंड्स। गैर संवैधानिक निकाय क्या क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। नीति आयोग का भी संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, और फ्रेंड्स, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और फिर देखना, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ फ्रेंड्स? दिल्ली में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, नीति आयोग को लाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने संबोधन में ही कहा था, लाल किले पर। ठीक है फ्रेंड्स, और देखना, जो नीति आयोग होता है फ्रेंड्स, ये सरकार का मुख्य थिंक टैंक होता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स, ये सरकार को केवल थिंक प्रदान करता है और किसी भी प्रकार के वित्तीय आवंटन का कार्य नहीं करता है। जबकि योजना आयोग वित्तीय आवंटन के साथ साथ प्लानिंग भी करता है। ठीक है, अब देखना, इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो कि लोगों के हित में हो। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स, जो आपका नीति आयोग होता है ओनली रिकमेंडेशन का कार्य करता है, सलाह का करता है। यानी कि ये भारत सरकार को केवल सलाह देता है और भारत सरकार इसकी सलाह के अनुसार ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो कि पब्लिक के हित में हो। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो नीति आयोग होता है वो किसी भी प्रकार के वित्तीय आवंटन का कार्य नहीं करता है, ये केवल सलाहकारी निकाय है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नीति आयोग जो आपका फ्रेंड्स है, इसको क्या किया गया है? 2 हब में। ठीक है, नीति आयोग को 2 हब में बांटा गया है। पहला है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। फ्रेंड्स देखना, जो आपका ये है टीम इंडिया हब, नीति आयोग का पहला हब है। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स? राज्यों और केंद्रों के बीच समन्वय स्थापित करना। और जो दूसरा आपका फ्रेंड्स नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इसका कार्य होता है कि नीति आयोग को और बेहतर बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या है हमारा नीति आयोग की संरचना की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखना, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजीव कुमार। फ्रेंड्स,
अब ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है। और ये देखना सीईओ कौन, अमिताभ कांत है, ठीक है। और इसके कितने पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, देखना कौन कौन से होते हैं, पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। और देखना फ्रेंड्स कौन होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। गवर्निंग काउंसिल यानी कि भारत के सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी जो राज्यपाल होते हैं, और विशेष आमंत्रित, ठीक है। ये हमारा क्या था फ्रेंड्स, जो नीति आयोग है उसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं हमारा जो आपका नीति आयोग है फ्रेंड्स, दोनों और योजना आयोग दोनों में डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स। देखना जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच है, जबकि योजना आयोग टॉप टू बॉटम अप्रोच है। अब फ्रेंड्स ये क्या होता है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच, इसका मतलब होता है देखना, बॉटम टू टॉप का क्या मतलब होता है देखना, यानी कि नीचे से ऊपर। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पब्लिक की जैसी इच्छा होगी, वो जैसा चाहता पब्लिक अपनी इच्छा को सरकार तक पहुंचाता है, और पब्लिक की इच्छा के अनुसार सरकार योजनाओं का निर्माण करता है। जबकि टॉप टू बॉटम में क्या होता है फ्रेंड्स, सरकार जैसी योजनाओं का निर्माण कर देगा, पब्लिक को वैसा अपनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें प्रेशर होता है। तो देखना यहाँ पे फ्रेंड्स, टॉप टू बॉटम का मतलब यहाँ पे देखिएगा, यानी कि टॉप टू बॉटम का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो योजना आयोग है, योजना आयोग क्या होता है फ्रेंड्स, टॉप टू बॉटम, यानी कि जैसे सरकार जैसे भी प्लान करता है, इसमें सेंट्रल लेवल पर प्लान बनते हैं, और उस प्लान का जो पालन होता है पब्लिक को करना होता है, ठीक है। जबकि फ्रेंड्स देखना, बॉटम टू टॉप का मतलब होता है कि फ्रेंड्स, बॉटम टू टॉप का मतलब होता है कि पब्लिक की जैसी इच्छा होगी, पब्लिक जैसा चाहता है, वो क्या करता है, अपनी इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाता है, और सरकार ऐसी योजना का निर्माण करती है, ठीक है। अब फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, देखना तो मैंने आपको बताया कि पहला जो डिफरेंस था, बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है नीति आयोग, और ये टॉप टू बॉटम, इसका मतलब मैंने बता दिया फ्रेंड्स। इसमें राज्यों की भूमिका प्रबल होती है, ठीक है, और इसमें राज्यों की भूमिका प्रबल नहीं होती है। अब देखना, नीति आयोग कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, जबकि योजना आयोग वित्तीय आवंटन करता है, ठीक है। अब फ्रेंड देखना, कार्य कार्य क्या क्या होते हैं नीति आयोग के, फ्रेंड्स राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना, भारत में ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना, केंद्र तथा राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तकनीकी सलाह भी देना, और सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। फ्रेंड्स इस प्रकार से देखना, आपका ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है थ्योरी का। और फ्रेंड्स हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है, वो फ्रेंड्स पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिएगा, वो कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड्स नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कौन सा फ्रेंड्स, नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो फ्रेंड देखना, नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को हुआ। फ्रेंड्स अभी अभी आपको मैंने बताया। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स, भारत सरकार का थिंक टैंक जिसने योजना आयोग को परिवर्तित किया। तो फ्रेंड्स योजना आयोग को किसने परिवर्तित किया, नीति आयोग ने। डी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना क्या है, कह रहा है कि नीति आयोग के सीईओ हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं कौन फ्रेंड्स, अमिताभ कांत, ठीक है। कौन है, अमिताभ कांत। अब देखना नेक्स्ट, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो फ्रेंड्स कौन है, राजीव कुमार, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग, तो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री, ठीक है। ए वाला आपका करेक्ट जवाब है। अब कह रहा कि योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो फ्रेंड्स योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग है। और फ्रेंड्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
कह रहा कि नीति आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखना फ्रेंड्स, कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है फ्रेंड्स। ये वाला जो बी है ये सही नहीं है, ठीक है। ये आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार वीडियो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।